सैनिकों द्वारा भारत की सीमा में घुसकर भारतीय सेना के जवानों के सर काटकर ले जाने की विभत्स घटना के विरोध में शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा मताधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा ने इस मामले में भारत सरकार को विफल बताते हुए देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री AK एंटनी से इस्तीफे की मांग की। पाक सैनिकों द्वारा देश की सीमाओं में घुसकर भारतीय सैनिकों की बर्बर हत्या को भाजपा पहले ही भारत सरकार की रणनीति विफलता करार दे चुकी है। इस मामले को मुद्दा बना चुकी भाजपा की महिला इकाई ने भी अब इस मामले में केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक पर जमा होकर केंद्र सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। महिला मोर्चा की मांग है कि देश के आत्मसम्मान पर हुए इस हमले का करारा जवाब पाकिस्तान को नहीं दे पाने के चलते प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके पहले भी ये घटना घटी हुई है कि उन्होंने हमारे 8 सैनिकों को बहुत बुरी तरह से मारा था। उसको हम अभी भुला भी नहीं पाए था और इन्हें हमारे 2 सैनिकों का सर कलम कर दिया। इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और महिला मोर्चा में इसके लिए बहुत रोष है। अगर हमारे प्रधानमंत्री उनको न्याय नहीं दिला सकते तो कम से कम इस्तीफा तो दे सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री से कुछ नहीं होता तो छोटे से देश इजराइल से सीखे। आज उसका अगर कोई 2 सैनिक मारता है तो वहाँ उनके 200 मार के आता, फोड़ फाड़ के आ जाता है। भाजपा का आरोप है कि केंद्र सरकार की ढुलमुल और गलत नीतियों के चलते ही पाकिस्तान के हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि प्रदर्शन में जयंती तिवारी, प्रेमलता बुगालिया, हेमा गहलोत, इंदु वैष्णव, इंदु शर्मा, कमला जिरोता, भारती श्रीवास्तव, बीना सिंगारिया, कमला साहू, रश्मि शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। आखिर में दोनों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जब ये हमारे पाकिस्तानी हमारे देश में आते हैं तो हम इनके लिए इतनी अच्छी सुरक्षा भी की व्यवस्थाएं करते हैं, इनका आतिथ्य सत्कार करते हैं, लेकिन ऐसे पाकिस्तानियों का अब हमारे देश में घुसने नहीं देंगे और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को तत्काल अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे सैनिकों की रक्षा नहीं कर सकते। इनका पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। गले काटकर उनको फेंक दिया गया है, उनके उसमें हमने विरोध किया है महिला मोर्चे ने। और ऐसे प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, जो जनता की रक्षा ना कर सके। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के आर्य मंडल और आदर्श मंडल ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते हुए धोखेबाज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के झंडे को जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। आदर्श मंडल द्वारा नगरे पर किए गए विरोध प्रदर्शन में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राजा सिंह रावत, विधायक अनीता बघेल, सोमरत्न आर्य, घीसूलाल गढ़वाल सहित बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद थे। उनको मृत्यु दी गई, एक हमारे शहीद का सिर उन्होंने रख लिया। इस बात का आक्रोश पूरे हिंदुस्तान भर की जनता में है। उसका विरोध दर्ज करने के लिए कि भारत सरकार पाकिस्तान को करारा सबक सिखाए और भारत के सैनिकों की सुरक्षा हो। पाकिस्तान आइंदा इस प्रकार की कोई हरकत ना करे, इस वजह से ये कार्यक्रम किया गया है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी हमारे देश भारत के 2 सैनिकों का सिर कलम कर और सिर को अपनी सीमा में ले जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आदर्श मंडल द्वारा आज पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को जलाकर विरोध प्रकट किया गया। वहीं आर्य मंडल का विरोध प्रदर्शन केसरगंज गोल चक्कर पर किया गया। इस मौके पर पार्षद खेमचंद नारवानी, नरपत सिंह, विधायक अनीता बघेल, रमेश लालवानी सहित भाजपाइयों ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के निर्देशानुसार आज भारतीय सैनिकों के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान ने वार किया है, नरसंहार हत्या की है, उसके विरोध के अंदर केसरगंज गोल चक्कर आर्य मंडल द्वारा प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रीय ध्वज पाकिस्तान का जलाया गया। नवदुर्गा मंडल और नवनिर्माण सेना द्वारा बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्तियां जलाई गई और केंद्र सरकार की कमजोर नीति पर सवाल उठाए गए। मंडल अध्यक्ष गोविंद जाधव ने भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को बेकार बताया, वहीं पाकिस्तान को मक्कार बताते हुए राष्ट्रपति से कठोर कार्रवाई की मांग की है। हाँ बताइए गोविंद जी, आज क्या कार्यक्रम था? आज नवदुर्गा मंडल और नवनिर्माण सेना के बैनर तले जो कश्मीर में जो शहीद हुए मथुरा की पावन धरती के वीर जवान जिन्होंने अपना बलिदान दिया भारत माता के लिए, आज हम सब लोगों ने उनको मिलकर श्रद्धांजलि दी है
और पाक के नापाक जो कदम इन्होंने जो उठाया, ऐसी क्रूरता करी है, उसकी हमने भर्त्सना करी है। सभी लोगों ने हमने राष्ट्रपति जी से मांग करी है कि भारत की इस पावन धरती पर कभी भी पाकिस्तान का चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, इस पावन धरती पर अपने नापाक कदम नहीं रख पाए। वहीं राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विदेशी ताकतों को उनके करतूतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की है। इससे पूर्व अधिवक्ताओं ने राजस्व मंडल से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर पाकिस्तानी का पुतला जलाया। हमने आज इस घटना के विरोध में भारत की जनता को, भारत के देश प्रेमियों को जगाने के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया और इस घटना का विरोध करते हुए केंद्र सरकार और राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिला कलेक्टर महोदय को उनके नाम। हम उस ज्ञापन में मांग की है कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति महोदय अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सीमा पर तैनात जाबाज सिपाहियों के मनोबल को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें और पाकिस्तान को